गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। और आज है मम्मी का स्पेशल त्यौहार साथ ही संता। तो देखते हैं इसके लिए मम्मी ये व्रत आप लोग बताना कमेंट करके कि आपके यहाँ आपकी मम्मियाँ रहती हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग कहते हैं कि ये व्रत का तो मैंने सुना ही नहीं था। हाँ, सप्तमी साते संतान भी कहते हैं और संतान साते भी कहते हैं। तो खैर मम्मी जा रही है अपने त्यौहार की प्रिपरेशन करने। और चलिए देखते हैं क्या क्या करना रहता है इसमें। हम भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं इनके साथ। और मम्मी तैयार हो रही है तो ऑफ कोर्स हम भी तैयार हो जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ब्लैक मेरे पास भी है तो हम भी पहन लेंगे। अरे वाह, पता नहीं अपन को कभी पहनने को मिलेगा, कभी जाएंगे हम लोग कुछ करेंगे तो घर ही पे पहन लेते हैं, घर ही पे तैयार हो जाते हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है इसके लिए और मम्मी क्या क्या बनाएंगी स्पेशल। इस त्यौहार में क्या खाया जाता है वैसे मुझे पता है, क्योंकि हमेशा हम लोगों के यहाँ ये त्यौहार आता है और मम्मी बनाती हैं, तो काफ़ी नॉलेज है इस त्यौहार के बारे में। तो गाइज़ यहाँ पर मैं मम्मी को चूड़ी का सेट बना के दे रही थी। तो जैसे कि आपने देखा था ये ब्लैक और पिंक कलर की साड़ी है, तो मैं इसी तरीके से ब्लैक और पिंक चूड़ियाँ लगा करके और उसमें कुछ आगे पीछे कंगन लगा के मैंने चूड़ी का सेट बनाया। और इसके बाद मम्मी ने जो है आज साड़ी के ऊपर शायद जूड़ा बनाया था, हाँ जूड़ा बनाया। और ये वाला नेकलेस मैंने कहा मम्मी से पहनो, क्योंकि ये बहुत ही कम पहनती हैं मम्मी, लेकिन अच्छा लगता है। तो मैंने कहा पहनो, कभी ना कभी तो पहन ही लिया करो। चलो अगर आपको बाहर नहीं पसंद है तो घर ही में पहन लो। ऐसा होता है ना, कई चीज़ें जैसे नहीं अच्छा लगता है तो फिर नहीं करता है इंसान, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर मम्मी रेडी हो रही हैं। और वैसे तो मेरा इस व्रत में कोई भी काम नहीं था, बट मैं भी रेडी हो गई। मैंने कहा चलो अच्छा लगेगा आपके साथ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और वैसे भी जब किसी को मैं तैयार होता देखती हूँ तो मुझे लगता है चलो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। तो मतलब ऐसा हो गया था ना, जैसे लग रहा था हम किसी फंक्शन में जा रही हूँ, बट था तो नॉर्मल सा व्रत थी। तो गाइस फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। वेयर इज मम्मा? अरे चॉकलेट बेचता आ गया। हाँ जाओ, आप ही का तो त्यौहार है, हम ज़्यादा दिखेंगे गलत बात है। तो मम्मी भी तो अच्छे से रेडी हो चुकी है, मैं फालतू में रेडी हो चुकी हूँ। मैंने कहा मेरे साथ हो जाओ, अच्छा लगेगा। मैं अकेले तैयार होती रहूँगी, दोनों लोग हो रहे थे तो अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे शादी में जाना हो, ये अपना कर रही थी, मैं अपना कर रही थी। और आज मैंने जो है वेस्टर्न और इंडियन का फ्यूज़न करके पहना है, तो आप कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। और अब वेद को बिल्कुल समझ नहीं हो रहा। चलिए आपको पेस्ट्री दिखाते हैं। पेस्ट्री आई है तो खाने में लग गया अकेले। और यहाँ पर जो है पापा जी पेस्ट्री ले आए थे। तो वैसे ये जो पेस्ट्री है ना, इसमें क्रीम तो बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल ब्रेड रहता है। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये यहाँ पे लोकली बनती है। तो अगर आप कहोगे तो इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें एग ज़रूर डलेगा, तभी ये इस तरीके की पेस्ट्री जो है बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर जो है मम्मी क्या बोलते अपने व्रत के लिए जो है, जो एक मीठी पूड़ी गुड़ की होती है वो बनाई जाती है, तो वही मम्मी बना रही हैं। तो ये जो मीठी पूड़ी है उसी के लिए मम्मी जो है प्रिपरेशन कर रही हैं। तो वैसे तो सब जगह अलग अलग चीज़ें बनती हैं, बट हमारे यहाँ ये मीठी पूड़ी ज़्यादातर बनती हैं। और ये कहा जाता है कि 7 पूड़ी मम्मी लोगों को आज खानी होती है और 7 भगवान जी को चढ़ती है। तो पूरे दिन में सिर्फ 7 पूड़ी ही खानी होती है और कुछ भी नहीं खाना होता है। तो मम्मी यहाँ पर जो है ये पूड़ी तल रही हैं। और वैसे तो सच बताएं तो हम लोगों को भी ये मीठी पूड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, खासकर दही के साथ जब ये गरम पूड़ी खाते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस मम्मी अपनी पूजा की प्रिपरेशन कर रही हैं। और वैसे तो पूरा दिन ही हम लोगों का पूजा में निकल गया था, क्योंकि कोई भी व्रत हो बाकी साफ़ सफाई का तो फिर ध्यान रखना ही पड़ता है। और फिर जो व्रत का खाना बनता है ना, तो लगता है लाओ वही खा लेते हैं। तो मैंने ना, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि मैंने सुबह खाना ही नहीं खाया था, बस जो पेस्ट्री आई थी बस पेस्ट्री खाई थी। और इसके बाद क्योंकि मम्मी ने 2 बजे तक तो पूजा कर ही ली थी, तो फिर इसके बाद पूजा के बाद प्रसाद के रूप में मीठी पूड़ी तो मिल ही गई थी, तो फिर सबने वही खाया था। तो बस ये यहाँ पर मम्मी, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बनता खास, जैसे बस फल वगैरह ही चढ़ाते हैं, लेकिन मेन होती हैं ये पूड़ियाँ। वैसे इसे गुड़ से भी बना सकते हैं, चीनी से भी, बट हमारे यहाँ हमेशा ये गुड़ से ही बनाई जाती हैं। तो ये हो गया डन। और अब जो है मम्मी पैरों में रंग लगा रही हैं। तो वैसे तो आज मम्मी बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर वो पैरों में रंग लगाने के पहले हल्दी लगा रही हैं। और हल्दी पता नहीं शायद पानी के साथ लगाते हैं, जो भी करते हैं तो वही कर रही हैं। फिर इसके बाद पैरों में रंग लगाएंगी। उन्होंने मुझसे पूछा तुम लगाओगी, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने कहा मैंने वाइट पजामा पहन रखा है तो फिर उसमें रंग लग जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्रश से जो है, जो टूथब्रश वाला ब्रश होता है उसी से मम्मी रंग लगाती हैं हमेशा, मैंने जब से देखा इसी से लगाती हैं। तो ये जो है मम्मी ने रंग लगभग ऑलमोस्ट लगा लिया। और यहाँ पे साथ में बातें भी कर रही हैं बहुत सारी।
हालांकि गाइस मुझे इसका ये किस्सा समझ में नहीं आता है कि हर तीज त्यौहार पे पैरों में रंग क्यों लगाया जाता है। ये चीज़ नहीं समझ में आती है, मतलब कौन सी ज़रूरत है जो पैरों में रंग लगाएं, ऐसे भी तो रह सकते हैं। और जब मम्मी लोग मायके से आती हैं तो भी उनके पैरों में रंग लगाया जाता है, या फिर आपकी बुआ लोग आती होंगी तो फिर मम्मी उनको लगाती होंगी। तो इस तरीके से पता नहीं क्यों बट किया जाता है हम लोग के यहाँ, बट पता नहीं क्यों किया जाता है बट किया जाता है। तो ये मम्मी ने जो है रंग लगा लिया, ऑलमोस्ट डन हो गया मम्मी का रंग। और वैसे तो पता है आजकल एक रंग वाली ना मेहंदी भी चल रही है, मैंने देखी थी, वो बहुत अच्छी लगती है। मम्मी वैसे मैंने क्या देखी, मम्मी ने मुझे दिखाई कि देखो ये वाली है, इस तरीके से लगाना। हमने कहा चलो ठीक है, देख लिया, नेक्स्ट टाइम आपको लगा देंगे। और यहाँ पर वे जो है पढ़ाई कर रहा है, तो जैसे कि आपको पता होगा भैया हमारे चले गए हैं, तो उनकी जो डेस्क का है वो इस्तेमाल कर रहा है आराम से। उसी की मॉनिटर पे अपना लैपटॉप उसने कनेक्ट कर लिया और आराम से बैठ के यहीं पे पढ़ रहा था। और जैसे कि आपको पता है कि उसको जो है जुकाम हो गया था, तो मैंने काढ़ा बना के दिया था, तो वो काढ़ा पी रहा है। और अगर मैं ज़्यादा देर फोकस करूँगी तो फिर वो यहीं कुछ ना कुछ बोलेगा। और अब जो है मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी है। और पता नहीं ये पूजा, मुझे इसके बारे में कुछ डिटेल में नहीं पता है, बस जैसे जैसे दिख रहा है मैं बता रही हूँ कि हाँ, सारे भगवान जी को फूल चढ़ा के और ये प्रसाद वगैरह चढ़ा के, और एक दूबा होता है, कुछ बोलते हैं, अजीब सी घास होती है वो, उसको चढ़ाया जाता है इसमें। और क्या किया जाता है पता नहीं, बस दीपक जलाओ, आरती करो, गोल गोल घूमो, और ये जो पूजा है डन हो जाती है। इसके बाद प्रसाद वितरण होगा, बस तैयार हो जाओ। तो मम्मी की पूजा हो गई और मम्मी ने कहानी हम लोगों को मोबाइल से सुनाई। फाइनली हम लोगों ने कहानी सुन ली है और फ़ोन से ही हम लोगों ने कथा सुन ली थी, और पूजा भी मम्मी की हो चुकी है। और अब क्या करते हैं इसमें खाना, क्योंकि वैसे तो हमारे यहाँ जब पूजा होती थी तो पंडित लोग आते थे तो वही कहानी सुनाते थे। पर यहाँ पे पंडित हमें मिलना मुश्किल था, तो मुझे तो आती नहीं थी, क्योंकि मैं सुनती थी लेकिन अभी अच्छे से याद नहीं थी, तो फिर हमने मोबाइल से ही सुन ली। और जो 7 पूड़ी मैंने बनाई थी तो वो चढ़ा दी हैं, और जो 7 पूड़ी हैं वो मैं खाऊंगी। अगर मुझसे 7 नहीं खबेगी तो उनको मैं 2 बार करके खाऊंगी, आधी रात को, लेकिन आज ही ख़त्म करनी रहती हैं। अच्छा, या फिर छोटी बड़ी भी बना सकती हैं, जैसे किसी से नहीं खपती है तो थोड़ा सा छोटी बना लो, थोड़ा सा बड़ी बना लो, अगर ज़्यादा भूख हो तो बड़ी बना लो, अपनी भूख के हिसाब से बना लो। तो इस तरह से ये थी साते संतान, इसको दुबड़ी सप्तमी भी बोलते हैं। और अभी भी मुझे- पता चला हम लोगों को ही। हम लोगों को तो साते संतान ही बोलते थे। और इसको मुझे व्रत रहते हुए 23 साल हो जाएंगे। जितने साल का मेरा बेटा होगा उतने साल मुझे ये व्रत करते हुए हो जाएंगे। मम्मी के 23 साल होने वाले हैं साते संतान व्रत के। और अब आप खाना खाओगी, मतलब ये पूरी खाओगी? हाँ, दही के साथ मैं पूरी खाऊंगी, क्योंकि सूखी खाएगी नहीं, तो दही के साथ चीनी डालना हो तो डाल लो, नहीं तो मीठी तो रहती है, क्योंकि गुड़ की बनी है पूरी। तो इस तरह से खा सकते हैं। कि हम ये चूड़ी जो चढ़ाई जाती है 7 दिन तक। हाँ, चांदी के 7 दिन तक पहनते हैं। पहले तो लोग हमेशा पहने रहते थे, अब हम लोग हमारे फैशन के 7 दिन तो पहने ही लेते हैं। 4 दिन तो कई लोग सोने की बनवा लेते हैं, सोने की तो नहीं बनवा पाए हम। फिर रोने लगी, बस रोने। ये असली वीडियो लोगों को अगर आपको दिखाना है तो आप ये असली अच्छी आ रही है प्रिया, ठीक है? अब से हम आपको असला और अच्छी और करती डल, वो अपने आप से लाइटिंग के हिसाब से। ऐसे में थोड़ा ठीक है। भाई साहब बाल बचे नहीं हैं। रहने दे भैया, तो फटल लगा दे, बार बार काला गोरा गोरा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रसाद में ये दही पूरी खाई जाती है, तो बस मैं यहाँ पर जो है सबके लिए निकाल रही हूँ। सबके लिए क्या, मम्मी पापा और हम तीनों लोग ही खाते हैं। वेद को तो दही जरा सा भी पसंद नहीं है। अगर हम लोग उसके बगल में भी दही खाते हैं ना तो कहते हैं स्मेल कर रहा है, चलो दूर जाओ, दही मत खाओ मेरे सामने। पता नहीं क्या है उसका, लेकिन मुझे तो दही खाना बेहद पसंद है। और इसके साथ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया, मैंने सुबह खाना नहीं खाया, तो मैंने कहा चलो मैं भी व्रत रहती हूँ, मुझे यही खाना है। तो जैसे कि आपको मम्मी ने बताया कि पूरे 23 साल हो चुके हैं उनको ये व्रत रहते हुए। भगवान जाने लोग इतना कैसे रह लेते हैं, सोच के ही लगता है ना। होपफुली गाइस आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आपने ये वाली पूजा की या नहीं बताइएगा कमेंट करके। आपकी मम्मी करती हैं कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मिलते हैं हम इसी तरह के ढेर सारे ब्लॉग्स के साथ, नए नए ब्लॉग्स के साथ। टाटा बाय बाय। आज मम्मी ज़्यादा ही जच रही है काली साड़ी में। अच्छी लग रही है। मैंने सोचा नहीं था कि ब्लैक कलर इतना अच्छा लगेगा, मैंने कभी नहीं लिया था इसलिए पता नहीं ब्लैक अच्छा लगे पहनने में ना लगे, पर मैंने शादी के पहले सूट वगैरह पहने थे तो अच्छा लगता था। मगर फिर से ट्राई करते थे साल बाद। तो आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरह के ढेर सारे ब्लॉग्स के साथ। टाटा बाय बाय।